हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बीटा डीके के बारे में और बीटा प्लस डीके क्या होता है और बीटा माइनस डीके क्या होता है। तो अगर हम बीटा डीके की बात करें तो अगर किसी भी आपके एटम के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, अपने न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटॉन में और प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रॉन में। तो इसी को हम कहते हैं बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। अगर हम इसको डिटेल में समझे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जब इसके अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एमिट कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ, इनको हम तीन मेथड से कहते हैं, या तो ये अल्फ़ा पार्टिकल डीके कर देता है या बीटा या गामा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बीटा डीके की, तो बीटा डीके में यार ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से एमिट करता है, बहुत फास्ट स्पीड से एमिट करता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीटा डीके कहते हैं। अगर हम इसके अंदर बीटा डीके की बात करें तो यहाँ पे क्या करता है, एमिट करने के बाद अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। जब ये प्रोटॉन को कन्वर्ट करता है तो इसके अंदर कुछ चेंज आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कार्बन का एग्जांपल। कार्बन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे पास 6 होता है, और इसका जो मास नंबर है वो क्या है, 14 है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मास ऑफ एलिमेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 8 हो गए। अगर हम बात करें, जब इसके अंदर हम कह रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बीटा डीके के अंदर जो आपका मास होता है वो हमेशा सेम रहता है। तभी जो आपका 6C14 था वो कन्वर्ट हो गया आपका किस में हो गया, 7C14 में हो गया, और उसने एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करा और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी। तो इसके बाद क्या हुआ, जो न्यू हमारे पास प्रोटॉन थे वो 7 हुए, जो न्यूट्रॉन थे वो 7 हुए, लेकिन उसका मास नंबर फिर भी 14 ही रहा। तो ये क्या था हमारा, इस टाइप के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहते हैं यहाँ पे प्लस बीटा डीके। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्लस बीटा डीके है, और इसके अंदर हमें इसको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रिनो। यहाँ पे क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूट्रॉनो रिलीज़ करते हैं। और जब ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया था, अगर हमने नाइट्रोजन को कार्बन में कन्वर्ट करना था, तो इसका प्रोसेस उल्टा हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, और इसको हम कहते हैं बीटा प्लस डीके। और जो इसके ऊपर हमने पढ़ा था, जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा था, ये था हमारा बीटा माइनस डीके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बीटा डीके। यहाँ पे हम देखते हैं कि बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके किसे कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पोजिट्रॉन कहते हैं। तो ये थी आपकी बीटा डीके थ्योरी, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके क्या होता है और ये क्यों होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की एक्सेस ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास प्रोटॉन्स हो जाते हैं, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, उसकी वजह से वो क्या करता है, बहुत हाई एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन एमिट कराता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा डीके, बीटा पार्टिकल। और इसी के ऊपर पूरी आपकी बीटा डीके बेस्ड है, और बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना, इसी को हम क्या कहते हैं, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।